बोलना है, सच बोल दिया। डाकुओं का सरदार रो पड़ा, मामूली सी बात है ना, रो पड़ा। और जब रोया तो वजह पूछी, कहा कि बेटा वजह ये है कि तू घर से बाहर निकला, मां ने 40 रुपया थी, वादा किया झूठ मत बोलना, सच बोल दिया, लेकिन तू तो माँ के वादे को नहीं तोड़ता। हम कितने बदबख्त बदनसीब हैं कि खुदा के वादे को तोड़ रहे हैं, खुदा के वादे को तोड़ रहे हैं। बेटा तू गवाह हो जा, मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद किसी के माल को हड़प नहीं करूंगा, किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। डाकुओं से कहा कि तुम तौबा करो या ना करो, मैं तो इस सच्चे के हाथ पर बैठ करके तौबा कर लेता हूँ, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। आज ही मैं कौन से आजम की निस्बत में चला जाऊं। सुभान अल्लाह। आके सरदार से डाकुओं ने कहा कि तू नहीं जाएगा अकेला, जिस तरह डाकुओं में तू हमारा सरदार था, इसी तरह तौबा करने में भी तू हमारा सरदार है। हम भी तेरे पीछे इसी बच्चे के हाथ पर बैठ करके तौबा करते हैं कि आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। तारीख बताती है कि वो सिर्फ तौबा ही नहीं किए, बल्कि ऐसी तौबा की कि गौसे आज़म के सदके से अल्लाह ने उन्हें वक्त का वली बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है निस्बत, ये है ताल्लुकात। आज हमने निस्बत को मजाक समझ कर रखा है। सिर्फ दावे से निस्बत का जो हक है वो अदा नहीं होता। निस्बत अगर हकीकत में है तो वो रंग भी नजर आना चाहिए। अबू बकर को मुस्तफा से निस्बत थी ना। सुभान अल्लाह। तारीख को उठा करके देखो, अपने बेटे अब्दुर्रहमान से कहते हैं मोहब्बत थी, इश्क था, निस्बत थी रसूलुल्लाह से। कभी झूठ नहीं बोलते, कभी वादा खिलाफी नहीं करते, कभी बखीली नहीं करते, सदाकत के ताजदार बनकर के चमके। उमर आए, कैसे थे? मक्का की तारीख को पढ़ो, उमर कैसे थे? आए, अदालत के शहंशाह बन गए। उस्मान आए, ऐसे गनी बन गए कि आज भी लोग जब दुआएं करते हैं तो मौला उस्मान के खजाने से हमें देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे गनी बने। और जब अली पहुंचे तो सुभान अल्लाह, अली पहुंचे तो कैसे रंग गए। तारीख गवाह है, वादे की बात आ गई, निस्बत की बात आ गई तो मौलाए कायनात का एक वाकया, एक इशारतन झलक बता करके बात को इख्तिताम तक पहुंचाने की कोशिश करूं। सिर्फ दावा कर लिया कि हम अली वाले हैं, हम अबू बकर वाले हैं, हम उमर वाले हैं, हम उस्मान वाले हैं, हम चार यार वाले हैं, काम नहीं चलेगा। जैसे अली का किरदार था वही किरदार गुलाम को अपनाना पड़ेगा। बेशक, बेशक। अली हिजरत की रात मुस्तफा करीम ने बुलाया, अली इधर आओ। चारों तरफ अबू जहल की जमात ने मुस्तफा के बिस्तर को घेर करके रखा। अली कौन है? वादा, निस्बत मुस्तफा, और फिर देखें इख्तियार मुस्तफा, और फिर देखें अली का अकीदा। अली इधर आओ, करीब बुलाया, करीब आए, कहा कि अली आज की रात में हिजरत कर रहा हूं, मक्का छोड़ रहा हूं, मदीना जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। लेकिन इस बिस्तर पर आज मैं ये बिस्तर किसी को नहीं दूंगा, अली तुझे दे रहा हूं। अली इस बिस्तर पर तुझे सोना है, सुबह उठना, अमानतें तकसीम करना, फिर मदीने चले आना। हमारे जैसा होता तो बापू एवो तो न થાય ને તમે જોતા નથી તલવારો નીકળી ગઈ છે, तलवारें मैदान से बाहर निकल चुकी है, लेकिन अली थे, अली जिनका बचपना भी मुस्तफा की मुकद्दस गोद में गुजरा,
और जिनकी जवानी भी मुस्तफा की निगाह नबुवत के सामने गुजरी। मेरे महबूब फरमाते अली सो जाओ, अली सो गए। मुस्तफा ने मिट्टी उठाई, बड़े मशहूर वाकयात कुफारों की तरफ फेंका, निकल पड़े, लेकिन बात अली की कर रहा हूं। अली कौन है? बिस्तर पर सो गए। मुस्तफा ने कंकरियां फेंकी, मिट्टी को फेंका, निकल गए, कुफारों को नजर नहीं आया। जब सुबह हुई, लेकिन देखते थे बार बार नबी सो रहे हैं, लेकिन अली सो रहे थे। नबी नहीं थे, अली थे, उसी अदा से सोए हुए थे, क्योंकि रंग में रंग चुके थे, निस्बत असर कर चुकी थी, निस्बत का रंग चढ़ चुका था। इस तरह लेटे हुए थे जिस तरह नबी सोते हैं। कुफार फर्क पैदा नहीं कर सके कि कौन सो रहा है, अली सो रही है, नबी सो रहे हैं। लेकिन जब सुबह हुई, अली उठे, अली उठे। जैसे ही बिस्तर से अली ने चादर को उठाया, काफिरों की नजर अली पर पड़ी। कहा कि ये तो अली नबी को, कहा कि नबी तो रात में निकल गए। कहते हैं पता ना लगा सके, हम फर्क पैदा ना कर सके कि नबी सो रहा है या अली सो रहा है। ये निस्बत है, निस्बत, और ये किरदार मुस्तफा का रंग है। अली में ऐसा आ गया कि कुफार फर्क पैदा नहीं कर पा रहे हैं कि अली सो रहे हैं या नबी सो रहे हैं। फिर अली का अकीदा देखो, इख्तियार मुस्तफा देखो। नबी ने फरमाया था अली सो जाओ, सुबह उठना, उठ गए। लेकिन अली से सवाल किया, अली आपकी हिम्मत कैसे हुई इस बिस्तर पर सोने की? ये पावर आया कहां से? ये ताकत कहां से आई? पता नहीं है। इस बिस्तर पर सोने वाले को मौत के रास्ते से गुजरना है। जानते नहीं हो कि इस बिस्तर पर सोने वाले के लिए मर्डर करने का प्लान बन चुका है? जानते नहीं थे कि इस बिस्तर पर सोने वाले के लिए 40 काफिरों के हाथों से तलवारें मयान से बाहर आ चुकी है? फिर इस बिस्तर पर कैसे सोए? नींद आ गई। कहते हैं क्या कहते हैं? कसम है उस रब की जिसके कब्जे में अली की जान है, जो चैन की नींद आज अली ने ली है, वैसी चैन की नींद कभी नहीं ली आज, कभी नहीं। क्यों? इसलिए चैन की नींद सो गया कि मुस्तफा ने फरमाया था अली सो जाओ, सुबह उठना। अली ने यकीन कर लिया कि कुछ भी हो जाए, आज की रात अली को मौत नहीं आएगी। आज की रात अली को मौत नहीं आएगी, कभी भी आ सकती है, लेकिन आज की रात की गारंटी मुस्तफा ने ले ली है। इसलिए कि मुस्तफा ने जो फरमाया वो हो गया। आज मेरे नबी ने फरमाया अली सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने चले आना। अली ने तय कर लिया, अली ने फाइनल कर लिया कि जब तक अली मदीने नहीं पहुंचेगा तब तक मौत नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अली का अकीदा था। और जो नबी ने फरमाया कि अली सो जाओ, सुबह उठना, फिर अमानतें तकसीम करना, फिर मदीने चले आना, ये मुस्तफा का इख्तियार था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा का इख्तियार और ये मुस्तफा का इल्म गायब था। मेरे नबी को खुदा ने वो इल्म दिया है, जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, जानते हैं। तो ये निस्बत जो आज हमने और आपने अपने गले में कादरियत, चिश्तियत और नक्शबंदियत का और सोहरावर्दियत का और कई खानकाओं के पट्टे अपने गले में बुजुर्गान दीन की निस्बतें लेकर के गले में पट्टे डाले हैं ना,
इनकी कदर कर। जरूरी नहीं कि वो पट्टा हमारे गले में ही होना चाहिए, वो पट्टा तो हमारे किरदार में भी रंग ले आ सकता है। इसलिए हमारे लिए लाजमी और जरूरी है कि जिस कौम से हमारी निस्बत है वो इतनी बड़ी शान वाले हैं, इतनी बड़ी शान वाले कि आप फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं पूरी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली में राई के दाने को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे वो पावर दिया है, वो ताकत दी है कि अगर मैं मुर्दे को भी ठोकर मार दूं तो वो मुर्दा भी जिंदा हो जाए। सुभान अल्लाह। ये आपकी कब है? ये दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ आखिरी बात बता करके बात को खत्म कर दूं। अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ात अक़दस से मोहब्बत और किरदार रखने वालों, हमें अपने किरदार को तब्दील करना होगा, हमें अपने कल्चर को बदलना होगा, हमें अपने उठने बैठने को बदलना होगा, हमें अपने हुलिये को बदलना होगा, हमें अपने लिबास को तब्दील करना होगा। हमें सच्चा रंग में अगर रंगना है तो हमें कौन से आजम की हिस्ट्री पढ़ करके उनके नक्शे कदम पर कौन से आजम की शान ये उलमा बयान करते हैं, तारीख में आता कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज, और यहाँ 40 साल के हो गए, जिंदगी में एक भी फजर की नमाज नहीं पढ़ी, फिर भी कहते हैं कौन से आजम के गुलाम हैं। 40 साल की उम्र हो गई, फजर की नमाज नहीं पढ़ी। आका की ये शान है कि 40 साल फजर इशा के वजू से फजर की नमाज। आज हमारे यहाँ कुरान खानी होती है, अल्लाह ना करे सबको लंबी उम्र दे अल्लाह, लेकिन जब कहीं कुरान खानी हो जाए तो अगर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को अर्ज करूंगा कि कुरान अगर हमारे हाथ में थमाया जाए जी तो 50 अगर लोग होंगे तो उसमें से 3 आदमियों के हाथ में कुरान शरीफ होगा, बाकी 47-48 लोग ऐसे होंगे जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। और कौन से आजम की शान ये थी कि वो इस दुनिया में आए ना, उस्ताद ने पूछा बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, पढ़ लिया, और फिर जब कुरान शरीफ शुरू करवाया तो कहा कि यहीं से नहीं पढ़ूंगा, यहाँ से पढ़ूंगा ही नहीं, जिद करने लगे। उस्ताद बार बार कहा बेटा कहाँ से पढ़ोगे? कहा 18वां पारा तो ना, कुरान शरीफ के 18 पारे हैं, और यह हमें देख करके पढ़ना नहीं आता। और अगर खुदा ना करे वालिदैन अगर इस दुनिया से चले जाएं और फिर उनकी कब्र पर जाकर के हम कहते हैं अल्लाह औला तो फातिहा नहीं पढ़ता, और कोई हमारे गिरेबान को पकड़ करके कह दे कि तुम कहते हो फातिहा नहीं पढ़ते, तुम पढ़ करके सुनाओ तुम्हें कितनी फातिहा आती है। अगर पकड़ करके कोई पूछ ले, बड़े दावे के साथ कहूंगा और बड़ी जिम्मेदारी के पास अर्ज करूंगा कि हमें सूरह फातिहा भी पढ़ना नहीं आएगा, हम दूसरों पर इल्जाम लगा रहे कि वो फातिहा नहीं पढ़ते। पहले हम तो सीख ले, पच्चे भी जाने के बाद फिर दूसरों को कहे कि ये ऐसा नहीं करते। इसलिए हमें खुद को बदलना है। इल्म सीखना कोई शर्म की बात नहीं है, इल्म सीखो माँ की गोद से लेकर के कब्र की कोठरी तक, बेशक सुभान अल्लाह, इल्म हासिल करो। और यही दीन की तबलीग और दीन का फैलाव और दीन को फैलाने का पहला काम गौसे आजम ने जो किया था, वो इल्म को सीखने के लिए जा रहे थे और डाकुओं को तौबा करवाई थी। सुभान अल्लाह। इल्म दिया था कि झूठ मत बोलो, किसी के माल को हड़प मत करो, अगर झूठ बोलोगे तो खुदा की लानत तुम्हारे घरों में बरसेगी, तुम्हारे ऊपर खुदा की लानत बरसेगी। आज हम कहते हैं कि बाप तुम्हारे घरे बरकत नहीं, तावीज कर दियो ना, बापू का तावीज भी असर नहीं कर रहा है। अब असर कहां से करे? हमसे तकलीफ बिलाले आपसी क्या होगी, बुत में बैठे बुत शकनी क्या होगी? क्या बात है, क्या बात है। अब पूरा घर आप अंदाजा लगाओ, आपके यहाँ पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई रहते हैं तो उनको आप देखना, सिर्फ आज की रात इस्लामी रिश्ते की माएं भी और आप भी आजमाने के लिए
मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उठो तो सुबह जल्दी उठो, लेकिन आजमाने के लिए एक बात अर्ज करो कि अगर आपको देखना हो तो उनको देखना, वो सुबह सबसे पहले उस घर की औरतें उठती हैं, अपने घरों के दरवाजों को खोलती हैं, झाड़ू लगाती हैं, जो भी उनकी पूजा पाठ होता है वो करती हैं, जो भी उनका दीन, उनका मजहब, उनका धर्मों ने जो सिखाता वो करती हैं, और फिर दूसरे घर का काम। लेकिन हमारे घरों के दरवाजे को देखना, 8 बजे, तो मैं कह रहा हूँ शायद 10 बजे से पहले नहीं खोलते, और जब 10 बजे से पहले नहीं खोलते तो किसी को शिकायत मत करो, किसी बापू के पास जाकर के तावीज बना करके घरों में बरकतें देख लाने के ख्वाब मत देखो। जल्दी उठना शुरू हो जाओ, फजर की नमाज की पाबंदी कर दो। खुदा ने जो इल्म दिया घर पर कुरान की तिलावत करो, खुदा खुद बरकतें देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे तय कर दो कि महफिल गौसल बरा में आए हैं तो इंशाअल्लाह ताला आज के बाद में हम जितना भी हो सकेगा कोशिश करेंगे सुबह जल्दी उठ करके फजर की नमाज पढ़ने की, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और फिर 40 दिन तक आप फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ो, चाहे आप अपने घर पर पढ़ो। आज कहते हैं कि मंदी आ गई है कारखाने में, कहीं हीरा वीरा हालता ज नहीं, अरे मंदी तेरे घर में आ गई है, और वो फिर तुझे पूरे शहर में दिखाई दे रही है। वो पूरे शहर में अंधा अगर कोई कह दे, अंधे को आप दोपहर के वक्त बाहर निकाल करके पूछना कि दिन है, वो कहेगा कि नहीं है। तुम कहोगे दिखाई तुझे नहीं दे रहा है, मैं तो दे रहा है। तो इस तरह हमें सब दिखाई देता है कि आज ये हो गया, आज ये हो गया। उसकी वजह है कि हम खुद हो गए बेनमाज, हम खुद हो गए कुरान को छोड़ने वाले। डॉक्टर इकबाल ने सदियों पहले हमें ये सहन दिया है, वो सहन दिया कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खवार हुए हैं तारीख कुरा होकर। दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता तो जमाने ने ये जमाना ना दिखाया होता। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो मुसलमान क्या किरदार बनाओ। कौन से आज़म की मुकद्दस जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू कर दो, बरकतें तुम्हारे घर पर आकर के दस्तकें देगी, खुदा की रहमतें बरसेगी। लेकिन शर्त है कि हमें कुरान मुकद्दस की तिलावत करनी चाहिए, हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। हम गौस से आज़म के दीवाने, यकीनन अल्लाह ताला ने उसे अपना महबूब बंदा बनाया है और तमाम वलियों का सरदार बनाया है, और ऐसा सरदार बनाया है कि आज से लेकर और जब से वो इस दुनिया में आए हैं, कहते जो वली हो चुके या होंगे कयामत तक सबको विलायत का ताज गौस से आज़म के दरबार से मिलेगा। हमें भी चाहिए कि हमें और कुछ नहीं, हम उनकी बारगाह में इतनी तो भीख मांगे कि अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तेरे महबूब बंदे के सदके में हम इस महफिल से उठे, जो मुरादें लेकर के आए हैं हमारी दुआ को कबूल कर दे। मांगो तो सही रब की बारगाह में उस महबूब बंदे के सदके में क्या नहीं मिलता। कौन से आज़म मोहम्मद का महबूब है, और जो मोहम्मद का महबूब हो जाता है वो पूरी कायनात में महबूब हो जाता है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हाथ तेरे हैं, ये जहां चीजें क्या लोह कलम तेरे हैं, तुम मुस्तफा के हो जाओ सारी कायनात तुम्हारी हो जाए। लेकिन मुस्तफा के होकर के देखो, आज हमारा आलमिया ये होता है कि जुमा की नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते, और फिर कहते हैं बापू दुआ कबूल न थे, क्या माँ नाराज, अब्बा नाराज, रिश्तेदार नाराज, भाई नाराज, पूरे पड़ोसी हमसे तंग परेशान हो गए हमसे, और फिर कहते हो दुआएं कबूल नहीं होती। इनको राजी का खुदा के घर में जा, कोने में बैठ करके रब की बारगाह में आंसू बहा, हाथ नीचे नहीं होंगे, दुआएं कबूल हो जाएंगी। अल्लाह की बारगाह में दुआएं, रब्बे कदीर मुझे और आपको सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किरदार पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई लफ्ज़ खता गलती हो गई तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। सलातो सलाम अलैहि।